नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोसी, गंडक, महानंदा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा और किशनगंज जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। नेपाल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर। और कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही है पूजा। अब समाचार विस्तार से। कोसी, गंडक, महानंदा, कमला बलान, बागमती और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा और किशनगंज जिले की कई पंचायतों के नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। सीतामढ़ी, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल और सहरसा जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इधर नेपाल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कोसी और सीमांचल क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 81 प्रखंडों की 429 पंचायतों में लगभग 15 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन अब विभिन्न इलाकों में बिजली की आपूर्ति करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की सुविधा के लिए जनरेटर्स के माध्यम से भी बिजली देने का काम चल रहा है। जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए कई स्थानों पर बोट एम्बुलेंस के माध्यम से चिकित्सा मदद भेजी गई है। अभी तक 2.5 लाख फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला है। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर सहरसा मानसी रेलखंड पर कोसी नदी के पानी का दबाव बना हुआ है। समस्तीपुर के एडीआरएम आलोक झा ने बताया कि कोपरिया और धमहारा समेत अन्य कई स्थानों पर कोसी नदी का पानी रेल लाइन के पास बह रहा है। उन्होंने बताया कि पानी के दबाव के कारण लगातार रेल लाइन का निरीक्षण किया जा रहा है। खगड़िया जिले में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में 4 अक्टूबर तक विद्यालयों में पठन पाठन बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोसी और बागमती नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से आसपास के कई जिलों की सीमा से सटे बेलदौर, चौथम और अलौली प्रखंड में लोगों को बाढ़ की चिंता सता रही है। बाढ़ के कारण बेलदौर प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक पंचायत के कई गांव टोलों में पानी प्रवेश कर गया है। वहीं हजारों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है। मानसी सहरसा रेलखंड पर भी पानी का दबाव पड़ा है। फिलहाल रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य रूप से जारी है। जिला प्रशासन ने 4 अक्टूबर तक जिले के करीब 194 विद्यालयों में पठन पाठन बंद रखने का आदेश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। शिवहर जिले में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ प्रभावित गांवों के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। एक रिपोर्ट। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी कई स्थानों पर बाढ़ का पानी फैला हुआ है। बाढ़ प्रभावित तरियानी, छपरा और बराही जगदीश गांव के लोगों की हालत अभी भी दयनीय है। तरियानी छपरा गांव के मुख्य सड़क के पश्चिमी हिस्से का निचला इलाका पानी में डूबा हुआ है। सैकड़ों लोग बागमती तटबंध और छतौनी बेलसंड मुख्य सड़क पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए गाँव में राहत शिविर और स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि सामुदायिक रसोई के माध्यम से बाढ़ प्रभावित गाँव के लोगों को भोजन कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। सीतामढ़ी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले के बेलसंड और रूनीसैदपुर समेत नानपुर और बोखरा प्रखंड के पंडौल, बुजुर्ग, पोखरेरा और बरौल पंचायत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है।
बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है। डुमरा इंडोर स्टेडियम में राहत वितरण पैकेट तैयार कराकर बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच वितरित किया जा रहा है। इधर बारिश नहीं होने के कारण बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं शेष स्थानों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। विभाग के अनुसार प्रदेश से आज से 10 अक्टूबर तक मानसून के लौटने की संभावना है। हालांकि 15 अक्टूबर तक कई स्थानों पर छिटपुट बारिश के आसार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में कृष्णा घाट पर अशोक राजपथ से जेपी गंगा पथ संपर्क सड़क का लोकार्पण करेंगे। जेपी गंगा पथ का ये चौथा संपर्क पथ होगा जो अशोक राजपथ से जुड़ेगा। इस नए मार्गों के खुल जाने से एनआईटी पटना, महेंद्रू रमना रोड, गुलबी घाट, भिखना पहाड़ी और खजांची रोड से जुड़े इलाकों के लोग बिना जाम में फंसे गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री आज ही पटना सिटी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से व्यापार मंडल उड़द दाल, तुअर दाल और मक्के की खरीदारी करेगा। सहकारिता मंत्री ने व्यापार मंडलों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि व्यापार मंडलों में 5000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदाम का भी निर्माण कराया जाएगा। विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में 523 निबंधित व्यापार मंडलों में से 436 कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में 250 व्यापार मंडलों की ओर से 1,75,387 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाओं के निःशुल्क वितरण, आपूर्ति और उपयोग में बिहार पूरे देश में शीर्ष पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दवा वितरण और उपयोग से संबंधित सितंबर माह की रैंकिंग में बिहार ने 77.22% अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। सूची में दूसरे स्थान पर राजस्थान है। मंत्रालय के अनुसार कुल 11 मापदंडों के आधार पर बिहार देश भर में अव्वल रहा है। इधर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और शेयर के मामले में इस वर्ष सितंबर माह में टोकन जारी करने में बिहार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे ओपीडी में निबंधन के लिए कतार में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को स्वास्थ्य संस्थानों में साझा करना आसान हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ओम जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री। नवरात्र को लेकर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में भक्तिमय माहौल बन गया है। विभिन्न सार्वजनिक पूजा समितियों की ओर से प्रतिमाओं और पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि प्रदेश भर में सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी, गोपालगंज के थावे मंदिर, सारण के दिगवारा स्थित आमी मंदिर, आरा के अरण्य देवी मंदिर, सासाराम स्थित तारापीठ, दरभंगा के मां श्यामा काली मंदिर, खगड़िया के कात्यायनी शक्तिपीठ और मुंगेर के मां चंडिका शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। श्रद्धालु अपने घरों में भी कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से कपास से सूत बनाने वालों के वेतन में 25% और करघा चलाने वालों के वेतन में 7% की वृद्धि कर दी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सूत काटने वालों को पहले प्रति लच्छे 10 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 12 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है।
उन्होंने खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% छूट की भी घोषणा की है। श्री कुमार ने बताया कि पूरे देश में खादी के उत्पादों पर यह छूट 30 नवंबर तक रहेगी। उन्होंने कहा कि खादी क्षेत्र का व्यवसाय पिछले वित्त वर्ष में 1,55,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्र सरकार पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आज से एक पोर्टल शुरू कर रही है। इस पोर्टल के माध्यम से कंपनियां नौकरी के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर सकेंगी। चयनित व्यक्ति को प्रत्येक माह 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलेगी। वहीं कंपनियों में नौकरी पाने के लिए आवेदक को माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से राज्य में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के लिए चयनित 91 पंचायतों समेत सभी ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नशा मुक्ति, बाल विवाह निषेध और दहेज प्रथा पर प्रतिबंध के लिए लोगों को जागरूक किया गया। राज्य में डेंगू पीड़ित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 158 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना से 72 नए मरीजों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस वर्ष अब तक डेंगू के 3,471 मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही 11 लोगों की मौत हुई है। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य के नकली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बरामद की है। जब्त सामानों में मेडिकेटेड शैम्पू, इनहेलर, ठंडा तेल और अन्य सामान शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राजधानी पटना में बापू टावर के लोकार्पण को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, बापू टावर से गांधी के आदर्शों को जानने का मौका मिलेगा। दैनिक जागरण ने मुजफ्फरपुर जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की खबर को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है, बाढ़ राहत सामग्री गिराने से असंतुलित हुआ हेलीकॉप्टर, पानी में कराई लैंडिंग, ग्रामीणों ने जवानों को बचाया। दैनिक भास्कर ने इजरायल और ईरान के बीच जंग पर लिखा है, इजरायल का खौफ, ईरान में हाई अलर्ट, पावर प्लांट बंद। प्रभात खबर ने राज्य में हो रहे जलवायु परिवर्तन को प्रमुखता दी है। अखबार ने शीर्षक दिया है, सितंबर में पहले से ज्यादा तपे अधिकतर छोटे शहर, प्रमुख शहरों का घट रहा न्यूनतम तापमान। आज अखबार की सुर्खी है, सूबे में 47 और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोसी, गंडक, महानंदा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा और किशनगंज जिले के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। नेपाल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर। और कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू, पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही है पूजा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।